सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि इस कोरोना ने हम पर हमला क्यों किया। कोरोना ने हम पर हमला इसलिए किया क्योंकि कोरोना को ऐसा लगा कि नेचर को ऐसा लगा कि मतलब हम बहुत ज़्यादा लालची होते जा रहे हैं। हमें और चाहिए कि बीमारी लग गई है, और चाहिए और चाहिए और किसी के पास एक मकान है तो वो 2 मकान हो, वो 3 मकान हो, मेरे 4 प्लॉट हो जाए, मेरे 4-6 प्लॉट हो जाए, पता नहीं क्या क्या, मेरे यहाँ भी घर हो जाए तो मैं यहाँ बम्बई में भी रह लूँ, मैं अमेरिका में भी मेरा घर हो जाए तो कितना अच्छा है। मैं पंजाब में भी घर रख लेता हूँ, यहाँ भी रख लेता हूँ, कनाडा में भी बस जाता हूँ, है ना। बहुत ऐसा कर रहे हैं पंजाब में, उधर बहुत ज़्यादा विदेश भी ज़्यादा कर रहे हैं महाराष्ट्र पंजाब वाले। तो ये थोड़ा सा इनके लिए भी एक सबक जरा टाइट टाइप का दिया गया है थोड़ा सा, कि मतलब ज़रा थोड़ा सा अपनी नीड्स को थोड़ा सा कर्व कर लो, और अगर तो पास पैसा ज़्यादा है ना तो 1-2 मकान किसी गरीब को दान करके बना के दे दो, ठीक है ना। अपनी ही चीज़ों को बढ़ाते अपने जीवन में पगला गए थे, तो ज़रा थोड़ा लाइन पर आ जाओ। यही बस इस नेचर का संदेश है। तो नेचर ने बेसिक संदेश यही दिया है कि ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अत्यधिक भौतिकतावाद, हर चीज़ में भौतिकता, हर आदमी को सब कुछ चाहिए, हर आदमी को सब कुछ चाहिए। तो एक नेचर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है भैया कि वो हर एक आदमी को हर एक नीड्स पूरी कर सके, ठीक है। तो उसने एक सिस्टम बना रखा है, वो अपने सिस्टम को उसी हिसाब से ऑटो एडजस्ट कहते हैं इसको, या कह सकते हैं इसको सिस्टम की ऑटो फंक्शनिंग है कि भाई जब एक चीज़ इतनी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भाई ऐसा है कि हम इसकी डिमांड को कम करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अब वो किस तरीके से करेंगे, या तो आदमी को कम कर देंगे या तो डिमांड को गायब ही कर देंगे, उसका एक तरीका यही है। तो अब आदमी को गायब कर दे रही है नेचर, कह रही है आदमी नहीं होंगे तो रिसोर्सेज की डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। खैर तो मनुष्य जाति के लिए अजीब व गरीब किस्म का, आप जैसे रेटा थर्नबर्न खुद एनवायरमेंटलिस्ट है, मुझे बड़ा दुख है कि उन्हें खुद भी शायद कोरोना हो गया है। खैर तो मनुष्य को अब इस बारे में विवेक और विचार करना चाहिए कि उसे कितना चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग कहेंगे इसको, उसे कितना चाहिए। तुम्हें आरी ज़रूरत कितनी है उतनी ही डिमांड, उतनी ही नीड्स रखो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नीड्स रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो तुम चले जाओगे, मतलब मनुष्य रेस ही ख़त्म हो जाएगी अगर तुम इतने लालची रहोगे। जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये वॉलमार्ट, अब ये जैसे मैं देखता हूँ जैसे कोई बड़ी कंपनी है, मैं ये भी नहीं कहता मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये चाहती है कि सब कुछ मैं ही करूँ, छोटी छोटी कंपनियों को निगल जाना चाहती है। वो ये है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है। हमारी वैसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर हम मान लो बड़ी कंपनी भी है तो हम अपने को उसी चीज़ में 1-2 फील्ड में डाइवर्स करके, अब हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इन बड़ी कंपनियों के लिए भी ये संदेश है कि ज़्यादा लालची मत बनो। अब जैसे मैं मतलब कहना नहीं चाहता, लेकिन जैसे मान लीजिए अंबानी है तो हर चीज़ में रिलायंस ही थोड़ी ना होगी। आप रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ये, रिलायंस, अरे रिलायंस ठीक है, अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन है, पैसा है, लेकिन एक अपने आप को एक जगह रिलायंस को भी सोचना होगा कि हाँ, लेट अदर प्लेयर्स ऑल्सो ग्रो, लेट अदर्स ऑल्सो ग्रो, यू नो, इट्स अ बेसिक थिंग। जब तक हमारी ये अप्रोच नहीं रहेगी कि हम दूसरों को भी थोड़ा आगे बढ़ाना, पुश करने की कोशिश करें या कुछ अप्रोच बढ़ाएं कि और भी लोग हो गए, तो ये कुछ नहीं है। अब जियो आ गया तो बाकी सारी कंपनियों की ऐसी तैसी कर दी। अब प्रेडेटरी प्राइसिंग, आपका पैसा है तो आप सबको खा जाओगे। ये कुछ अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगी और उसका रिजल्ट आने भी लगा है कि अल्टीमेटली सभी को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़े। तो अत्यधिक ग्रीड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किसी भी चीज़ का ठीक नहीं है इस प्रकृति में। किसी का भी एक रात एक मात्र सत्ता नहीं चलती, चाहे वो कोई हो। मैं अंबानी के एग्जाम्पल से मेरे मतलब एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मेरा उससे कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक्सपेंशन एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक लिमिटेड नीड्स के लिए भी एक्सपेंशन हो सकता है, कि मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ हम ही बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किसी की भी सोच गलत है, और अपने स्वार्थों के लिए ही जीना और सिर्फ अपने लिए ही जीना। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तमाम डॉक्टरों के यहाँ जाता रहता हूँ, बीमार कभी हो जाता हूँ, कोई मम्मी बीमार है कोई, तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स ने इतनी फीस बढ़ा रखी है, इतना ये कर रखा है, इतनी लालची हो गए, और पैसे लाओ, ये फालतू के टेस्ट लिख देंगे, हज़ारों रुपये के टेस्ट ही हो जाते हैं। सो लाइफ मतलब जब इस तरीके की हो जाती है ना, तो लोगों को फिर सिखाने के लिए दूसरा तरीका प्रकृति अपनाती है। व्हेन यू बिकम सो मच सेल्फ सेंटर्ड, यू नो, द नेचर हैज़ टू टॉट योर लेसन, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज व्हाट दिस लेसन इज एक्चुअली। यू नो, कोरोना इज नथिंग, इट्स अ लेसन फॉर ह्यूमैनिटी। यू नो, इफ़ यू वांट टू लिव इन पीस, हैव बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता तुम्हें रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा भी कुछ चाहिए तो थोड़ा रखो। हफ्ते में 1 दिन तुम बाहर भी खाना खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, 15 दिन में एक बार बाहर खाना खा लिया। लेकिन अब तुम रोज़ बाहर ही खाना खाओगे तो फिर ये काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, और शायद उससे कुछ रिसोर्सेज पे बर्डन ज़्यादा पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा देख करके एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाओ। अगर तुम्हारे पास मान लो 4 रजिस्टर है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 रजिस्टर है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स तुम पढ़ते हो, 4 रजिस्टर है, तुम्हारा एक सब्जेक्ट का रजिस्टर खाली रह गया, तो तुम उसे काट के आधा करके उसको आगे यूज़ करो, उस कॉपी को फेंको मत।
इसी को कहते हैं जितनी ज़रूरत है उसको थोड़ा इस्तेमाल करो। इसे कंजूसी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ये लिविंग। कंजूसी इसे कहते हैं कि तुम 4 का काम 2 ही से चला लो, ठीक है ना। हाँ ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट लेट ह्यूमंस थिंक एंड रीथिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू, whether be it developed countries or whether it be the developing countries, whether it's the poor nations whatsoever. I hope poor nations are the least one which are hit by this, because by this corona, because अब वहाँ पे कोई एरोप्लेन से जाता ही नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज देयर इज़ अ पॉइंट दैट थिंकिंग एंड थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत, बहुत ज़्यादा रोबोटिक जीवन, बहुत ज़्यादा हम कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा ठीक ही हुआ है। मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ सब चीज़ से फ़ायदा होता ही है। और हम ये आशा करेंगे कि इन पाठों से और इस लेसन से हम लोग सबक लेगी मनुष्य जाति, और हम आगे कुछ बेहतरीन बनाएंगे और बेहतरीन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।